साथियों, इससे पूर्व हमने सूर्य के देशांतर से 5 अप्रकाशित ग्रह, मंगल का धूम, राहु का व्यतिपात, चंद्रमा का प्रवेश, शुक्र का इंद्रचाप और केतु का ध्वज, इन 5 अप्रकाशित ग्रहों के गणित के बारे में जानकारी ले चुके हैं तथा धूम का कुंडली में 1 से 12 भावों में क्या फल रहता है ये फलित करना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम व्यतिपात का कुंडली के 12 भावों में क्या फल रहने वाला है ये सीखेंगे और गणना के हिसाब से आपको बता दूं कि व्यतिपात अप्रकाशित ग्रहों में दूसरे नंबर पर आता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम रीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस चैनल पर आपको हर बार की तरह आज हमारी मूल्यवान जानकारी व्यतिपात पर है। हम जानेंगे कि व्यतिपात है क्या। व्यतिपात उल्का है। जिस प्रकार किसी धारदार हथियार से नष्ट होता है, ठीक उसी तरह व्यतिपात उपग्रह का प्रभाव भी हमारे शरीर पर होता है। व्यतिपात का अर्थ है गिरना, अनादर, विपत्ति का सूचक है। ये व्यतिपात हमें वाहन दुर्घटना दे सकता है या फिर जानवरों से कष्ट की ओर ले जा सकता है। यदि लगन या लग्नेश के साथ दोनों पर व्यतिपात का प्रभाव होगा तो ऐसे फल की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। जिस भाव में, जिस राशि में, जिस ग्रह के साथ होता है उससे संबंधित अंग में तकलीफ देता है। व्यतिपात अचानक टूट पड़ने वाले दुखों के पहाड़ के रूप में जाना जाता है। साथियों, व्यतिपात या कोई भी अप्रकाशित ग्रह तभी हमें दुख पहुंचा सकता है जब ये एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट तब होता है जब ये जिस भाव में, उस भाव की जो राशि का जो स्वामी है उसकी दशा अंतरदशा आ जाए अथवा कोई अन्य ग्रह जो उस भाव को या उस राशि स्वामी को पीड़ित कर रहे होंगे उनकी दशा महादशा आ जाए। तो जानते हैं कि व्यतिपात नाम के अप्रकाशित उपग्रह का कुंडली के प्रथम भाव में फल क्या होगा। ऐसा व्यक्ति दुखों से परेशान रहता है, वह स्वयं भी क्रूर होता है, विनाशकारी होता है, मूर्ख होता है, रिश्तेदारों से विरोध करता है। पूरे समय स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो अस्वस्थ रहता है। उसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। उसे त्वचा रोग अधिक परेशान करते हैं। दूसरे भाव में होने से नैतिक रूप से वो कुटिल होता है, दुष्ट होता है, पापी होता है, कपटी होता है क्योंकि वो पित्त प्रधान है। अंदर से उसकी गर्मी है, गुस्सा है, स्वयं तो सुख भोगता है, वो भौतिकवादी है, कृतघ्न है, लेकिन इतना वाक्पटु होता है कि अपने सब कार्य बातों से बना लेता है। तीसरे भाव में होने से दृढ़ स्वभाव होगा, व्यक्ति योद्धा होता है, स्थिर बुद्धि वाला लड़ाकू होता है, उसका निश्चय दृढ़ रहता है, वह उदार भी होता है, दाता भी होता है तो धनवान भी होता है। राजनीतिक और सरकारी संबंध से उसे लाभ होता है, वो राजा का प्रिय रहता है और सेवा प्रमुख, कमांडिंग पद, सेना का मुखिया इत्यादि हो सकता है। वह शिक्षित होता है और ज्ञानी होता है, संगीत में निपुण होता है। कुंडली के 2 त्रिक भावों में तो इसका फल बहुत अच्छा है, तीसरे भाव में और छठे भाव में। कुंडली के चतुर्थ भाव में रोगी होगा, कफ, पित्त और वायु का असंतुलन होता है। रिश्तेदारों से तो संपन्न होता है किंतु स्वयं की संतान नहीं होती, दुर्भाग्यशाली होता है। इस हिसाब से जमीन जायदाद और मकान से तो संपन्न होता है। कृषि कार्य या पशुपालन में लगा हुआ धनी व्यक्ति होता है तो भी संतान न होने के कारण स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानता है। साथियों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि बाकी ज्योतिष प्रेमियों तक ये बहुमूल्य जानकारी जा सके। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको ज्योतिष संबंधी बहुमूल्य जानकारी मिलती रहे और आपके लिए ज्योतिष सीखना बहुत आसान हो जाए। और यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं या कोई मुझे सुझाव देना चाहते हो तो भी प्लीज कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। अब हम जानेंगे कुंडली के 5वें भाव में अप्रकाशित ग्रह व्यतिपात का फल क्या होता है। यदि कुंडली के 5वें भाव में है तो व्यक्ति निर्धन होगा किंतु दिखने में बहुत सुंदर होता है, अर्थात उसकी उपस्थिति सुखद महसूस होती है।
लेकिन वो हास्य में असंतुलन रखता है। खुद तो किसी के लिए कोई भी हास्यप्रद स्थिति ला देगा, परंतु स्वयं के लिए गुस्सा हो जाएगा। उसका हंसी मजाक का जो संतुलन है वो समझ से परे रहता है। वो हृदय से कठोर होता है, बेशर्म होता है, संतान से रहित होता है, या फिर उसके बच्चे अयोग्य होते हैं, क्योंकि वो अपना अधिकतर समय बेकार के कार्यों में अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह नहीं निभाता, जिस कारण उसके बच्चे अयोग्य हो जाते हैं। अधिकतर इस भाव में बुरे परिणाम बताए गए हैं। यदि कुंडली के छठे भाव में ये अप्रकाशित ग्रह है तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, बलवान होता है, कई प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण होता है, सुगठित और रोग मुक्त उसका जीवन रहता है, सभी कलाओं और शस्त्रों में पारंगत होता है, शांत होता है, अर्थात वो शांत स्वभाव का होता है, किंतु विवाहित परेशानियां फिर भी लगी रहती हैं। सातवें भाव में धन, पत्नी और संतान तीनों से ही रहित है, लेकिन दूसरों की स्त्रियों को अपने वश में करने वाला होता है, कामुक होता है, बेशर्म होता है, इसी वजह से वो जीवन भर दुखी भी रहता है। हाँ, दूसरों से मित्रवत व्यवहार करता है, अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरों से उसका व्यवहार अच्छा होता है। आठवें भाव में भी इसका फल अच्छा नहीं गिना गया। ऐसे व्यक्ति के नेत्र में कोई ना कोई नुक्स होता है, चेहरे से भी वो कुरूप होगा, दुर्भाग्यशाली होता है, ब्राह्मण से द्वेष रखता है तथा रक्त विकार से ग्रस्त रहता है। नवम भाव में सबकी सुनता है, अनेक प्रकार के व्यापार में लगा रहता है और व्यापार की वृद्धि भी होती है। बहुत से उसके मित्र समर्थक होते हैं, मधुर वाणी बोलता है, अनेक विषयों का ज्ञाता होता है, स्त्री पत्नी से प्रिय होता है। यदि 10वें भाव में है तो व्यक्ति धनवान, धार्मिक, शांत, धर्म को जानने वाला, धर्म में प्रमुख स्थान पर, यहाँ अपने धर्म के लोगों द्वारा प्रमुखता से अनुसरण किया जाने वाला, बहुत बुद्धिमान और पंडित, दूरदर्शी होगा। 11वें भाव में हुआ, यहाँ भी इसका फल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है, सत्यनिष्ठ होता है, नीति में दृढ़ रहेगा, अनेक घोड़ों से संपन्न, गायन में रुचि रखने वाला, बहुत धनी सम्मानित व्यक्ति होता है, सत्य बोलता है और अच्छे वाहनों से और संपन्न होता है। यदि कुंडली के 12वें भाव में हो तो अनेक कार्यों से जुड़ा होता है, शरीर से विकलांग होता है, अधार्मिक होता है और रिश्तेदारों से द्वेष रखने वाला होता है। साथियों, आज के लिए तो बस इतना ही। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडली में 1 से लेकर 12 भावों तक परिवेश नाम के अप्रकाशित उपग्रह का क्या फल होगा, अब ये जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इंतजार करें और तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।